जय मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले यीशु मसीह अमीर था या फिर रिश्ता नहीं, सॉरी, तुमसे ना हो पाएगा। जय मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जब यीशु मसीह दुनिया में था वो अमीर था या गरीब था। क्योंकि लाइक बोलते ना, जब से पास्टर पॉल ने इशू है ही नहीं, बस नॉर्मल रेट था, इशू है ही नहीं। तो लाइक इसके पहले बहुत लोग बोलते हैं, बोलते ना बहुत सारे प्रीचर बहुत अमीर रहते फाइनेंशियल, उनको बोलते हैं कि अरे प्रीचर लोग अमीर है तो गलत है, पाप कर, बोलते ना क्रिश्चियन लोग गरीब ही रहना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह गरीब था। तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो क्या यीशु मसीह दुनिया में जब था वो गरीब था क्या? नहीं। तो वीडियो में वही देखने वाले, यीशु मसीह गरीब नहीं था लेकिन वो भी अच्छा धनवान था। उसी को मैं बाइबल में आज हम देखने वाले, वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर आप यहाँ पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारा वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं यीशु मसीह के जन्म से। यीशु मसीह कहाँ पे पैदा हुआ? चरनी में। तो इसको देख के पता बोले, अरे देख लो यीशु मसीह खुद चरनी में पैदा हुआ, कितना गरीब था, तो हम क्यों बड़े बड़े अमीर होना चाहिए, हम भी गरीब होना चाहिए। बहुत लोग का मानना है, बोलते हैं कि ना गरीबी इज इक्वल टू पवित्रता। ऐसा फालतू के बोलते रहे, फॉर्मा बनाते लोग। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? साइड में तो बोलते ना यीशु मसीह चरनी में गरीब था, लेकिन उसके कारण को और ही कुछ था। तो हम बाइबल में पढ़ेंगे, लूका 2:7 पढ़ेंगे। वो वचन में बोलता है कि और वह अपना पहिलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखो कि उनके लिए सराय में जगह नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मतलब उस समय में बहुत सारे लोगों का चाइल्ड बॉर्न हुआ था, इसीलिए उनको सराय में उनको सराय में जगह ही नहीं मिला। इसीलिए वो चरनी में आके बच्चे को रखे। ना ही उन गरीबी थी कि कुछ कारण नहीं था। मतलब उनको पहले तो गरीब थे ही नहीं, पहली बात तो उनको बोलते ना चरनी में पैदा, क्यों गरीब था, पैसा नहीं था। पैसा था इसलिए वो जगह सराय में जगह ढूंढे, लेकिन नहीं मिला, इसके लिए आके चरनी में आके रखा। तो समझना, यीशु मसीह का जन्म चरनी में इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर उस समय जगह नहीं था, ना ही अपने वो, ना ही गरीब उसके लिए नहीं। बोलते प्रीच करते, अरे देखो चरनी में, इसमें कितना गरीब था, हमें भी गरीब में बहुत लाइक प्रीच करता है। ऐसा वो एकदम बोलता गलत है। इसमें से चरनी में इसीलिए पैदा क्योंकि उसके बाद उस समय जगह नहीं था, उसके लिए पैदा, ना ही गरीबी था। मैं गरीब हूँ। अभी आता है सेकंड पॉइंट। यीशु मसीह अपने अर्थली मनुष्य में एक भी जगह पे खुद को गरीब करके दिखे, उल्टा बोलता है कि मैं गरीब नहीं करके खुद था, यीशु मसीह अपने मुँह से बोलता है। वो वचन पढ़ेंगे, वचन किधर है कि मत्ती 26, मत्ती 26:11 में वो वचन पढ़ के दिखाता हूँ। वचन बोलता है कि 26:11 पढ़ेंगे, 26:11। वो वचन में यीशु मसीह बोलता है कि कंगाल तो तुम्हारे कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूँगा। मतलब यीशु मसीह कंगालों को, मैंने गरीब का, यीशु मसीह गरीब लोगों को और अपने को अलग कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं गरीब नहीं, मतलब यीशु मसीह खुद को गरीब लोगों से दूर कर रहा है। मतलब यीशु मसीह गरीब नहीं था। उसके चेले रहस्य में ये 8 में 8वां पढ़े, वो बोलते हैं कि यह देखकर उसके चेले ऋषियाए और कहने लगे, इसको सत्यानाश किया गया, इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। मतलब यहाँ पे हमें 2 बात समझना है कि बोलता है कि इसको हम कंगालों पे बांट सकते थे। इसका मतलब चेले और यीशु मसीह इसके पहले भी बहुत सारे गरीबों को उन्होंने मदद किया है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम इसको भी हम गरीबों को दे सकते थे। मतलब एक बंदा ऐसे तो नहीं बोलेगा हम गरीबों को दे देंगे, नहीं। इसके पहले भी यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने बहुत सारे गरीबों को मदद की, इससे हम समझते हैं। तो अगर वो गरीबों को मदद करे, इसका मतलब यीशु मसीह चले तो गरीब नहीं थे। गरीब को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता। इसका मतलब यीशु मसीह उनके चले गए, पैसा था, वो गरीब नहीं थे, उनके पास अच्छा, वो लोग फाइनेंशियली अच्छा वेल सेटल थे। इसके लिए बोलते हैं कि उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, गरीबों को हेल्प किया। इसीलिए इसको देख के बोलता है कि इसको सत्यानाश क्यों किया गया, इससे हम देख कर कंगालों को हेल्प कर देते, ऐसा वो बोलते। इसका मतलब उन्होंने पहले भी किया है। तो अगर किया तो उन लोग गरीब, ना ही यीशु मसीह गरीब था, ना ही चेला गरीब था। और इसी में बोलता है कि कंगालो तुम्हारे पास सदा है लेकिन मैं नहीं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह भी गरीब नहीं था, ना ही उसके चेले।
अब थर्ड पॉइंट हमें समझना है कि जूडास स्कारियोत, हमें पता है इंग्लिश हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं कि जूडास स्कारियोत। तो उसमें क्या होता है कि जूडास स्कारियोत उनके पैसे को सामने, मतलब वो ही वॉज अ ट्रेजर, मतलब कैशियर, मतलब उन्होंने जूडास को उनके मिनिस्ट्री का कैशियर बनाया। इसका मतलब उनके मिनिस्ट्री को बहुत सारा पैसा आ रहा था। समझ रहे हो, मतलब अगर पैसा ही नहीं है तो कैश ही नहीं तो कैशियर के लिए बनाते। समझ रहे हो, मतलब उनके पास उनके मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारा पैसा आ रहा था, इसीलिए वो पैसे को संभालने के लिए उन्होंने व्यक्ति को उन्होंने अलर्ट कर दिया। किसको, क्या, जूडास स्कारियोत को। मतलब उनके पास मिनिस्ट्री के लिए पैसा बहुत था, उनको इतना पैसा आ रहा था, वो संभाल नहीं पा रहे थे, इसके लिए वो पैसे को संभालने के लिए खास करके एक बंदे को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, वो था जूडास स्कारियोत। इसका मतलब ना ही वो चेले गरीब थे, ना ही यीशु मसीह गरीब था, ना ही उनके मिनिस्ट्री एक गरीब मिनिस्ट्री, लेकिन यीशु मसीह भी अच्छा था, गरीब, ना ही उनके चेले गरीब थे, ना ही उनका मिनिस्ट्री गरीब मिनिस्ट्री, लेकिन अच्छा फाइनेंशियली वेल सेटल मिनिस्ट्री था। हमें समझना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अभी हम आते हैं मत्ती 8:20 में। बताया है मत्ती 8:20 में एक बंदा आके यीशु मसीह को बोलता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे भी आप लेके जाओ, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मेरे लिए कुछ जगह नहीं है, ऐसा बोलता है। तो उसको देख के बोलते हैं कि अरे यीशु मसीह कुछ जगह नहीं, मतलब इसमें कितना गरीब था, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। लेकिन हमें उसको ठीक से कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी हम फिर से पढ़ेंगे, आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। मत्ती 8:20-19 से पढ़ेंगे। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के भी जगह नहीं है। इसको देख के बोलते कि यीशु मसीह लिए कुछ जगह भी नहीं था, उसमें गरीब पैसा बहुत बोलते। लेकिन हमें इसको ना कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ना चाहिए। अगर हम देखेंगे ना, यीशु मसीह अपने स्थान से वो सेवा के लिए निकल चुका है, मतलब वो सेवा के लिए निकल चुका। वो अभी ना एक मिशन पे, मतलब बोलते ना हर एक चीज़ में जाना है, वहाँ पे जाके इस उसमें बताना, वो एक मिशन में निकल चुका है। इसीलिए वो बोलता है कि अभी मैं बाहर निकल चुका, अभी मेरे लिए खुद की जगह नहीं है, तो मैं तुझे कैसे रखूँगा। वो इसका असली मीनिंग है। अभी हम पढ़ेंगे, इससे अगला क्वेश्चन बोलता है कि हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे अगला क्वेश्चन 21 बोलता है कि एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मतलब इसमें से क्या मतलब, और एक चेला बोलते हैं मुझे जाने दे, जाके आता हूँ। मैं ये बोलते मत जा, क्योंकि हम बोलते ना मत जा, मुर्दे मुझे गाड़ दे। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हमें माता पिता मर गए तो उनका भी हमें गाड़ना नहीं चाहिए, मीनिंग ऐसा नहीं है ना। तो उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यीशु मसीह के चेले सेवा में निकल चुके, अभी वो सेवा के बीच में कहीं नहीं रुकने वाले, कहीं फिर से आने वाले, इसीलिए बोलते हम सेवा पे निकल चुके, अभी हम कुछ भी नहीं पीछे जाएंगे, ना किसी को लेके। मतलब उसका मीनिंग यही है कि यीशु मसीह सेवा के लिए निकल चुका है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि अभी हमारे लिए कोई जगह नहीं है, हम तुझे किसे लेके जाएंगे। वो इसमें से वहाँ पे बोलते ना, इसमें गरीब नहीं था। उसका सिंपल मीनिंग यही है कि वो सेवा में निकल चुका है, इसलिए बोलता है कि मैं तुझे साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि मैं सेवा में निकल चुका हूँ। इसका सिंपल मीनिंग यही है, ना कि मीनिंग यही है नहीं कि इसमें से गरीब था। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट में, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19:24, बड़े जॉन 19:24 वचन पढ़ेंगे। वचन बोलता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। वो वचन बोलता है कि इसीलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। इस बोलते ना, यीशु मसीह के कपड़े को उन लोग फाड़ के, मतलब बोलते ना चिट्ठी डाल के देख रहे थे किसको। इसका मतलब इसमें जो कपड़ा पहना था उसका उतना क्लोथिंग का उतना वैल्यू था। इसका मतलब इसमें इसका ये था ना, क्लोथ उतना एक्सपेंसिव था, उतना वो मूल्य था। आप समझ रहे हो, मतलब इसमें इसका कपड़ा इतना वैल्यूबल था, इतना कीमत था कि उसको मरने के बाद उस कपड़े को लेकर उसे चिट्ठी डालकर वो अपने लिए वो एक बांट रहे एक किस्सा, क्योंकि उसका उतना मूल्य, मतलब उतना वैल्यूबल था वो कपड़ा को समझ। इसका मतलब
यीशु मसीह उतना वैल्यूबल कपड़ा पहन रहा है तो यीशु मसीह गरीब नहीं था। मैंने आपको प्रूव कर दिया है, लाइक स्टार्टिंग से इसमें जन्म से लेके उसके मरण तक एक ही जगह पे वो गरीब नहीं था। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया था। लेकिन एक क्वेश्चन है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है सब कुछ ठीक है भाई, लेकिन वो सेकंड क्वेश्चन में एक वचन बोलते ना, वो वचन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन 8-9 में लिखा है ना, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, वो वचन क्या है? वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन 8-9 वो वचन में जाते हैं। 8-9 बोलता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल के हो जाने से तुम्हें धनी हो जाए। मतलब वो क्वेश्चन बोलते हैं कि धनी था लेकिन हमारे लिए कंगाल बन के आया। मतलब यीशु मसीह धनी था, कंगाल नहीं था। अभी बोलते थे मतलब यीशु मसीह पृथ्वी को कंगाल बन के नहीं, यीशु मसीह पृथ्वी में कंगाल बनकर नहीं आया। तो यीशु मसीह तो बोलते तो अब को कंगाल कब बना? मैं अभी और एक सवाल पूछता हूँ कि तो यीशु मसीह बीमारी को अपने ऊपर कब लिया? तो सह लेंगे थोड़ा सा। बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे बीमारियों और पापों को अपने ऊपर लिया। उसने कब लिया? जब वो क्रूस में था। क्योंकि हमें पता है कि जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री कर रहा था उसको कुछ बॉडी में कुछ तकलीफ था नहीं, उसको वो एकदम अच्छा था। मतलब वो जब एक क्रूस में चढ़ाया गया था उसी समय उस अपने सारे पाप सारे बीमारी को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो गरीबी को भी अपने ऊपर उसने सूली पर ही लिया। मतलब बोलते हैं कंगाल बना। वो कंगाल कब बना? वो क्वेश्चन है, कंगाल कब बना? जब वो सूली में गया ना, जब वो कंगाल बन गए तब वो अपने गरीबी को उसने उसके ऊपर ले लिया, उसने वो कंगाल बन गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मतलब गरीबी पाप बीमारी सबको उसने सूली पर ही लिया। तो गरीबी वो सूली पर ही गरीब बना, ना ही इस दुनिया में। और हमें तो पता ही है अब्राहम ना ही गरीब था, ना ही सोलोमन गरीब था, ना ही दाऊद गरीब था, ना ही यूसुफ गरीब था, ना ही अय्यूब गरीब था। तो हमको भी गरीब होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें सेवक है प्रीचर्स। फॉर एग्जाम्पल केनेथ कोपलैंड है, पॉल दिनकरन है, बेन्नी हिन है, जॉइस मेरे, लाइक मतलब ना इनको भी लाइक गरीब होने की ज़रूरत नहीं। बोलते ना प्रीचर लोग गरीब होना चाहिए, धनी हो तो पाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यीशु मसीह खुद गरीब नहीं था तो उनके सेवक क्यों गरीब होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, प्रीचर ना ही हम ना ही प्रीचर्स किसी को भी गरीब होने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रीचर्स अगर एक बिलियनर भी है ना, अच्छी बात है, क्योंकि अब्राहम भी बिलियनर था, दाऊद भी बिलियनर था, ना ही सोलोमन भी बिलियनर था। तो हमें समझना है अमीर होना गलत नहीं है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? पैसे के पीछे भागो नहीं, इसमें से कोई सिर्फ पैसे के लिए भरोसा करो नहीं। लेकिन मेरा कंक्लूजन यही है कि पैसा पाप नहीं है। पैसा भी यीशु मसीह के बहुत सारे आशीषों में से एक भाग है पैसा। तो पैसों का पाप नहीं है, ना ही अमीर होने पाप नहीं है। लेकिन बोलते ना आप गरीब हो अमीर हो फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको इसमें से कितना आपको विश्वास है, कितना प्यार है, वही आपको बोलता है कि आप पापी हो, आप राइचियस जो भी है। आपको जो फेथ है गॉड के ऊपर, ओनली दैट कैन डिसाइड यू आर राइचियस और होली। तो इतना हमने बात कर ली तो एक पोएम तो बनता ही है। यीशु मसीह गरीब नहीं था, ना ही था गरीब अब्राहम। यीशु मसीह गरीब नहीं था, ना ही था गरीब अब्राहम। वचन पढ़ो, आशीष को एंजॉय करो और कर लो मसीह में आराम। That's all for now in the video. So thank you वीडियो को बात देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके दीजिए, बताइए कम ने वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।